साचो हम भूल गए। कथा बताओ कहाँ कह रहे थे। देखो जब वक्ता भूल जाता तो परीक्षित जी से पूछो, परीक्षित जी अगर कुछ पूछना है तो वक्ता से पूछेगा, नहीं है पता। वे कह रही हम तुमसे ज्यादा भूले बैठे। वाह हम देख रहे थे, अब बिल्कुल मन लगाए कि हाँ निवेदन किया जा रहा था कि नारद बाबा ने उस अबला से कहा कि देखो इतनी बड़ी हमें उपाधि मत दो कि तत्सात आप कह रही कि अगर किसी का काम बिगड़ जाता है तो नारद का अगर दर्शन मिल जाए तो उसका काम बन जाता है। तो अबला कहने लगी कि महाराज अगर ये बात गलत है तो ध्रुव जी महाराज भगवान का दर्शन करने के लिए गए, तपस्या करने के लिए, और ये बात आप जानते थे कि अगर मैंने ध्रुव को दर्शन नहीं दिया तो फिर ध्रुव को भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा। तो पहले बोले ध्रुव को आपने दर्शन दिया तो इसके बाद में ध्रुव को भगवान का दर्शन मिला। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि अगर भगवान तक पहुँचना है या प्यारे अगर भगवान का दर्शन करना है तो भगवान के दर्शन से पहले संत का दर्शन करो तो परमानंद का दर्शन मिलेगा। जब तक आप संत का दर्शन नहीं करोगे तब तक भगवंत का दर्शन नहीं मिलेगा। अगर भगवंत तक पहुँचना है तो पहली सीढ़ी है बोले संत, बोले इसके बाद में जाइए भगवंत तक। प्रथम भगवती तन कर संगा और दूसरी रति में कथा प्रसंगा। प्रथम भगवती तन कर संगा दूसरी रति में कथा प्रसंगा। अबला कह रही कि ये बात आप जानते थे इसीलिए आपने पहले ध्रुव को दर्शन दिया, तो इसलिए आप संत नहीं बल्कि आप तो संता। और रामचरितमानस में विद्वानों का कथन है, विद्वान कहते हैं कि संता दो है, एक हनुमंत लाल जी महाराज और दूसरे नारद बाबा। नारद देखे विकल जयंता और लाग दया कोमल चित संता, और दूसरे बोले अब मोई भाव भरोस हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। दो संता बतलाए हैं लेकिन तीसरा भी संता है रामचरितमानस में। ये तो दो सभी लोग जानते हैं लेकिन तीसरा संता छुपा हुआ है कि पूरे नरी नार, एक नहीं बल्कि पूरा गांव समता है। जैसे ये जोलूपुर है, हाँ पूरा गांव कि पूरे नरी नार सुबह सोच संता धर्म सीले ज्ञानी गुण बनता। पूरे नरी नार सुबह सोच संता धर्म सीले ज्ञानी गुण बनता।
बोले तीसरा संता है जनक जी महाराज। पुर नर नार, बोले जब राजा संता है तो बोले प्रजा भी पूरा गांव संता है। तो नारद बाबा से अबला कह रही कि महाराज दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अघरम परम, आप मेरे दुख को दूर करें महाराज। नारद बाबा कहने लगे तुम्हें दुख क्या है, पहले तुम अपना में चरित्र सुनाओ, तुम कहां से आई हो, कौन हो, और जो तुम्हें हजारों स्त्रियां घेरे खड़ी हैं ये स्त्रियां कौन हैं। तो अबला ने हाथ जोड़े और अबला कहने लगी कि भगवान जो हजारों स्त्रियां घेरे खड़ी हैं ये गंगाध्या सरिस्ते मत से वार्तम समागत, बोली ये पवित्र नदियां हैं, ये नदियां अपना अपना वेश बदल करके आई हैं मेरे दुख को बांटने के लिए। देखो सुख तो सब बांटने के लिए तैयार है, जो दुख तुम्हारा बांट ले तो समझ लो वही तुम्हारा है, नहीं तो सब व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि दुख हमेशा बांटा जाता है, सुख नहीं। तो बोली कि हमारे दुख को बांटने के लिए आई है। और अबला कह रही कि महाराज ये साधारण नदियां नहीं, कोई गंगा है, कोई यमुना है, कोई वेदवती है, कोई क्षिप्रा है, कोई पार्वती है, ये पवित्र नदियां हैं। और अहम भक्ति ख्याता, ये तो पवित्र नदियां हैं और मेरा नाम है भक्ति। नारद बाबा कहने लगे तुम्हारा नाम भक्ति है, बोले हाँ। अहम भक्ति ख्याता, ये मैं तनियो मतो, ये जो मेरे बगल में दो पुरुष पड़े हैं ये साधारण नहीं, तनय कहते हैं पुत्र को, बोली ये मेरे दोनों पुत्र हैं। नारद बाबा को हंसी आएगी। नारद बाबा ने विचार किया बताओ हिंद तो उल्टा है, लड़का तो है महाराज 16 साल की, महाराज माता हो गई 16 साल की, लड़का हो गए 60 साल की, जबकि माता 60 की हो और पुत्र 16 के हो तब तो चल जाता है, बोले चलो बुढ़ापे का भाई, लेकिन है तो बोले माता है 16 की, लड़का हो गए 60 के। तो अबला कहने लगी महाराज मैं गलत नहीं कह रही, अहम भक्ति ऋतिक ख्याता, ये मैं तनियो मतो, ज्ञान वैराग्य ना मानो, काल योगे जर जरो। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य, साधारण नहीं, लेकिन ज्ञान वैराग्य नाम तो है, लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर 3 युग निकल गए, इन 3 युगों में ये मेरे पुत्र जवान थे और ये माता थी 60 वर्ष की, लेकिन इस माता को जवानी कब आई, बोले कलयुग में। क्यों कलयुग में जवानी क्यों आई, कलयुग में जवानी इसलिए आई क्योंकि जो भक्ति करने वाला होता है, प्यारे भक्ति से जुड़ा होता है, जो भगवान से जुड़ा होता है, तो कलयुग में उसे बुढ़ापा नहीं आता, वो जवान ही चाहता है। जैसे कि हमारे यहाँ उद्भट विद्वान पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, जिनकी अवस्था भी महाराज काफी थी, लेकिन भक्ति से जुड़े थे, भगवान से लगाव था, भगवान से जुड़े हुए थे, तो जवान ही दिखते थे। मेरे दोनों बालकों को ज्ञान और वैराग्य को बुढ़ापा आ गया, तो कहने लगे नारद बाबा के ऐसा करो पूर्व चरित्र सुनाओ। तो अबला कह रहे कि उत्पन्ना हम द्रवणेशाम प्रत्यम कर्नाटके गता क्वचिन महाराष्ट्रे गुजरे जीर्णता गता। अबला कह रही कि महाराज द्रविड़ देश में हम उत्पन्न माने जन्म हुआ, बड़ी हुई जाकर के कर्नाटक में, क्वचिन महाराष्ट्र में पहुंची तो हमें बुढ़ापा आ गया, मेरे दोनों पुत्र जवान थे, और जैसे ही गुजरात महाराष्ट्र को छोड़कर मैंने वृंदावन धाम में पैर रखा तो ये 60 वर्ष की भक्ति 16 साल की बन गई, और मेरे दोनों पुत्र जो 16 साल के थे वो 60 साल के हो गए। ये है मेरा पूरी चरित्र। अब बुढ़ापा वृंदावन में क्यों आया, इसलिए कि साधारण धाम नहीं है, वृंदावन धाम की तो लीला बड़ी बेकारी है,
बड़ी लीला। वृंदावन पुनः प्राप्त नवे नूर स्वरूपणे, कि वृंदावन में रहना है तो केवल राधे राधे कहना है। वृंदावन में तो केवल राधे का नाम है। ये वृंदावन की लीला है कि राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे।